Assalamu alaikum. I'm Zubair Ansari, and today I will be talking about the eavesdropping attack. What is eavesdropping attack? सबसे पहले formal definition देख लेते हैं कि what actually eavesdropping attack is. An eavesdropping attack, which is also called sniping or spoofing attack, it's a robbery of information as it is sent over a network by a PC, cell phone, or other associated devices. In this attack, a malicious attacker tried to find the weak connection between clients and servers, which are not encrypted, unpatched, or you can say up-to-date softwares, or sometime malware installed via social engineering techniques. इवेंट्स अटैक एक्चुअली एक ऐसा अटैक होता है जब कोई एक सर्वर क्लाइंट आपस में जो कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं और जो डेटा के ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं, तो एक अटैकर क्या करता है, जो नेटवर्क में जो वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं या कोई ऐसा लूप होल होता है उसको फाइंड करके उसके बिहाफ में वो आपस में जो क्लाइंट सर्वर की कम्युनिकेशन होती है उसको इंटरसेप्ट कर रहा होता है, ठीक है जी, उसको रीड कर रहा होता है, उन पैकेट्स को कैप्चर कर रहा होता है। दैट इज़ एक्चुअली इवेंट्स अटैक। और इसको ज़रा फर्दर और समझ लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ eavesdropping attack. An eavesdropping attack is totally difficult to detect by the users because everything on network transmit will be operating normally as usual, ठीक है जी। इसमें सबसे बड़ा हम कह सकते हैं कि एक इशू ये होता है कि जब हमारे डेटा को यानी क्लाइंट सर्वर के डेटा की जो ट्रांसमिशन होती है, जो कम्युनिकेशन होती है, उसको कोई थर्ड पार्टी जाके जब उसको उनके पैकेट्स को ट्रेस कर रहा होता है, पैकेट्स को इंटरसेप्ट कर रहा होता है, तो उससे सिस्टम में अफेक्ट कोई नहीं आता। और इसी वजह से इस इवेंट्स अटैक को डिटेक्ट करना देखना भी मुश्किल है, ठीक है जी। सो एनी डेटा ट्रांसमिटिंग डिवाइसेस कनेक्टेड विद द सेम नेटवर्क कैन बी अफेक्टेड एंड विक्टिम्स ऑफ द अटैक। एग्जैक्टली जितने भी यूज़र्स किसी भी नेटवर्क के साथ जब कनेक्टेड होंगे, अगर कोई अटैकर उस नेटवर्क तक रसाई हासिल करता है तो इट्स मीन के उनके जो सारे क्लाइंट्स हैं उन सब की ट्रांसमिशन को या जो कम्युनिकेशन होती है उसको रीड कर सकता है, उन पैकेट्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। उससे पहले हम फर्दर उसकी प्रोटेक्शन की तरफ जाएं, इसकी ज़रा टाइप्स देख लेते हैं कितनी टाइप्स होती हैं। इवेंट्स अटैक एक्चुअली हैज़ टू टाइप्स, पैसिव एंड एक्टिव। अच्छा जी, in passive eavesdropping attack, a malicious hacker only gathers intel on its target. Transmission of the data is never altered. Voice over IP eavesdropping is the best example of passive attack. इसमें क्या होता है कि जो एक malicious hacker होता है वो एक इंटेल इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रहा होता है, ठीक है। उसकी जो ट्रांसमिशन की जो कम्युनिकेशन है उस डेटा को उन पैकेट्स में जाके मॉडिफिकेशन नहीं करता, उसमें कोई अल्टरनेशन नहीं कर रहा होता, ठीक है जी। So in active eavesdropping attack, malicious hacker will insert himself into the network directly and personate themselves as legitimate connection in attack active attack, ठीक है जी। इसमें क्या होता है कि एक्टिव eavesdropping अटैक में एक हैकर क्या करता है, एक malicious हैकर क्या करता है, डायरेक्ट जाके वो सिस्टम में जाके अपने आप को इन करके मल्टीपल कमांड्स एग्जीक्यूशन करवा सकता है। वो आपके डेटा की जो ट्रांसमिशन है उसको उनके जो पैकेट्स होते हैं उनको जाके वो इंटरसेप्ट कर सकता है, उसमें वो मॉडिफिकेशन कर सकता है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ eavesdropping अटैक। उसके बाद हम ज़रा देख लेते हैं प्रिवेंशन और हाउ टू फॉइल इन eavesdropping अटैक, कि किस तरह से eavesdropping अटैक से हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं। सबसे फर्स्ट इज eavesdropping अटैक कैन बी प्रिवेंटेड बाय कीपिंग इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर अप टू डेट एंड एंटीवायरस। ऑब्वियसली एक एंटीवायरस लाजमी सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए और वो एंटीवायरस ट्रस्टेड हो और मोस्टली वो पेड हो, क्योंकि फ्री एंटीवायरसेस जो होते हैं वो ऑलरेडी कुछ मेलवेयर्स होते हैं, ठीक है जी। सो यूजिंग अ पर्सनल ट्रस्टेड फायरवॉल्स, उसके बाद फायरवॉल्स लाजमी होनी चाहिए। पर्सनल ट्रस्टेड फायरवॉल से मतलब है कि आप पर्सनल इस चीज़ से आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है जी। यूजिंग अ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN इज़ ऑल्सो अ बेस्ट प्रैक्टिस फॉर eavesdropping अटैक। ऑब्वियसली VPN जो हमारे पास होते हैं तो VPN बेस्ट सॉल्यूशन होते हैं eavesdropping अटैक से बचने के लिए। सो सेकेंड प्रिवेंशन को देख लेते हैं। यूजिंग इनक्रिप्टेड एंड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड चेंजिंग इट फ्रीक्वेंटली कैन हेल्प्स टू प्रिवेंट eavesdropping अटैक टू।
अच्छा जी, ये जो हमने बात की इनक्रिप्टेड पासवर्ड, देखें बहुत सारे हमारे जो पासवर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम हैक हो जाते हैं क्योंकि वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं होते, ठीक है जी। तो एक बेहतरीन सॉल्यूशन इसका ये है कि हम उसका स्ट्रॉन्ग एक पासवर्ड रखें, उसके बाद वो इनक्रिप्टेड भी हो, ठीक है जी, ताकि हमारे जो नेटवर्क में जो कम्युनिकेशन होगी, जो ट्रांसमिशन होगी, वो अगर कोई हमारे डेटा को इंटरसेप्ट करता भी है तो उसको रीड ना कर सके, ठीक है। एंड चेंजिंग इट फ्रीक्वेंटली का मतलब आप यूँ समझ सकते हैं कि बार बार चेंज करने से, लेट सपोज आपका आज अकाउंट हैक हो जाता है और पासवर्ड किसी हैकर को पता लग जाता है, ठीक है जी, तो कल को आप फिर जाके उस पासवर्ड को चेंज कर देंगे तो वो उसके एक्सेस में नहीं रहेगा और एक अटैकर बार बार आके नेटवर्क में एक्सेस भी नहीं कर सकता। सो यूजिंग सेम पासवर्ड फॉर मल्टीपल अकाउंट्स कैन लीड टू दिस अटैक इजीली। सबसे बड़ी गलती हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि सारे सोशल अकाउंट्स को या सारे सोशल अकाउंट्स में एक ही टाइप के पासवर्ड को यूज़ करना। यहाँ पे एक छोटा सा मैं केस आपको सामने डिस्कस करूँगा। आई थिंक बैक इन 2016 या 14 में जब फेसबुक के जो फाउंडर है मार्क जकरबर्ग, उनका अकाउंट हैक हुआ था फेसबुक का, और आई गेस उनका फेसबुक का जो पासवर्ड था वो और इंस्टाग्राम का पासवर्ड और आई थिंक ट्विटर का पासवर्ड भी सेम था। तो जब अटैकर्स को उनके फेसबुक का पासवर्ड मिला तो उन्होंने उसको ट्राई किया ऑब्वियसली ट्विटर में, इंस्टाग्राम में, और जाके वहाँ पे सारे पासवर्ड अप्लाई हो सकते थे क्योंकि वो सेम पासवर्ड थे। तो इससे एक लॉस्ट ये होता है कि अगर आपका एक सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो जाता है तो आपके सारे अकाउंट भी हैक हो सकते हैं, ठीक है जी। So public Wi-Fi network are the CACs for hackers which are mostly available free in the coffee shops and airports. Obviously Wi-Fi जो free Wi-Fi public Wi-Fi जो होते हैं वो एक काफ़ी मेन पॉइंट्स होते हैं हैकर्स के लिए, वहाँ से वो जाके डेटा के ट्रांसमिशन को देख सकते हैं और वहाँ लोग सोशल मीडिया यूज़ कर रहे होते हैं तो उस उनमें जो पासवर्ड की ट्रांसमिशन होती है, उनके जो चैटिंग की ट्रांसमिशन होती है, वो जाके उसको उन पैकेट्स को इंटरसेप्शन कर रहे होते हैं। सो अवॉइडिंग दिस कैन बी लीड टू द प्रोडक्शन इवेज ड्रॉपिंग अटैक। उसके बाद ऑथेंटिकेटिंग इनकमिंग पैकेट इज़ द बेस्ट वे टू प्रिवेंटिंग स्पूफ्ड पैकेट दैट इज़ यूज टू प्रीप्रेटेड आईपी स्पूफिंग और मैक एड्रेस स्पूफिंग अटैक। तो इस तरह के हमारे पास बहुत सारे टूल्स आते हैं जो कि हमारे नेटवर्क सर्वर में हम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि हमारे सिस्टम में आने और सिस्टम से जाने वाले हर पैकेट को ऑथेंटिकेट कर रहा होता है कि वो उसकी इंक्रिप्शन चेक कर रहा होता है, उसकी सिक्योरिटी चेक कर रहा होता है। तो ये भी एक बेस्ट प्रैक्टिस है इवेज ड्रॉपिंग अटैक से बचने के लिए। Then most of the virtual assistants such as Google and Amazon Alexa whom also can be vulnerable to eavesdropping attack because these devices to do the transmission of the data for our complete houses, even our personal conversation, ठीक है जी। ये जो गूगल, ये जो पर्सनल असिस्टेंट्स होते हैं, गूगल है, अमेजोन एलेक्सा है, वो एक्चुअली हमारे घरों में हम यूज़ करते हैं, हमारे सारी कम्युनिकेशन वो अपने पास रिकॉर्ड कर रहा होता है। जब वो अपने पास रिकॉर्ड कर रहा है इसका मतलब उस डेटा को वो कहीं और इंटरसेप्ट भी कर सकता है। तो ये एक काफ़ी मतलब हम यूँ कह सकते हैं कि मेन पॉइंट होता है, ठीक है जी। हाँ, और मोस्टली देखिए हर हमारे पास जो सिस्टम है वो एक हम कह सकते हैं कि वल्नरेबल हो सकती है, ठीक है। तो ये गूगल असिस्टेंट और ये अमेजोन एलेक्सा ये बहुत आसानी के साथ वल्नरेबल हो सकती हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी, होप यू गाइस गॉट अ लॉट ऑफ थिंग, बहुत सारी चीज़ें आपको आज सीखने को मिली होंगी। सो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट हम एक टॉपिक में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।